नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है पत्नी का बॉयफ्रेंड। एक लड़की की शादी उसके मर्जी के बिना ही एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है और जिस लड़के के घर में उसकी शादी होती है उस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था और दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे। लेकिन वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के हो गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। और फिर सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? और उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी कहता है कि नहीं, तुम आराम करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसका पति उससे झगड़ा करे, लेकिन उसने तो बिना झगड़ा किए ही वहां से चला गया। फिर लड़की सोचने लगती है कि आखिर उसने झगड़ा क्यों नहीं किया और लड़की ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि वह उस गंवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत किए ही दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता था, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था और यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना तक नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में ही अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता था, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वह अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की ऑफिस में छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। और यह सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वह बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना है। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाया, उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम भागकर मेरे साथ चलो कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन तो मैं तुम्हारे पास आई ही थी, लेकिन तुमने तो वापस घर लौटा दिया था मुझे। फिर बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पैसे और गहने साथ ले लो, मगर तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए था ना। और हाँ, एक बात और कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ तो तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्यार शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है यह सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ और शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से प्यार कर सकते हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 3 लाख रुपए का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ और तुम उस होटल में रात को 9 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गंवार के पास इतना पैसा कहाँ होगा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज में 2 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक करके रखा है, मगर मैं जैसे तैसे उससे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। और इतना कहकर वह लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लड़की ससुराल पहुंचते ही अपने पति और सास से झगड़ा करने लगती है
और वह उन पर खूब चिल्लाने लगती है, मगर अफसोस कि वह अकेली ही चिल्ला रही थी। उसका पति और उसकी सास तो बिल्कुल ही शांत थे। फिर वह लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी उसकी पत्नी कहती है, मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले तुम मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, यह लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैं और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है कि हम लोग आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे और सारे गहने रखे थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। और जब वह उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो इसका नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा है कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यह यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और इसलिए मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिया है, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है और इस दहेज के कारण ही मैं अपनी बहन और पिता को खोया हूँ। और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि कभी किसी बेटी के बाप से 1 रुपया भी दहेज मत लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। और जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर यहाँ से जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी उस गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वह न चाहते हुए भी गंवार पति के प्यार को महसूस करने लगी थी और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैं तुम्हें इसलिए मारा था क्योंकि तुमने माँ को गाली दी थी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की इज्जत को बेइज्जत होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और तुम्हें मैं अपनी दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बनाने के लिए लाया था, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब लड़की तो दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी लड़की ने गुस्से में अपने फोन को स्विच ऑफ करके फोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो उसका पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रख कर न जाने कब सो गई। अगले दिन वह सुबह देर से जगी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। फिर उसने सबसे पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, फिर अपनी मांग में लंबा सा सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी के जैसा साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई ध्यान न दे और किसी को पता न चले कि वह शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है और खुद ही सबका खाना बनाती है। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वह अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। और इतने में उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को यूं देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है
क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माँ ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक उसकी पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लग जाती है और उसे कहती है कि हाँ सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति पत्नी से कहता है हाँ कहो। तब उसकी पत्नी सबके सामने कहती है आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर पति और ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। तो ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब वह कहती है कि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। और तब उसका पति उससे कहता है तुम्हें हो क्या गया है? तभी पत्नी कहती है मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। यह कहकर वह उसके सीने से दोबारा इस तरह लग जाती है जहां से वह अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उसी से करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसा से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत